मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए और कुछ आगे के क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाए हैं और ख़ास तौर से ये एमपी बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। यहाँ फंक्शन ऑफ द फंक्शन तो है ही, लेकिन शुरू से तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी हैं, एमपी बोर्ड के भी हैं, सीबीएसई के भी हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं। इनमें फंक्शन ऑफ द फंक्शन के रूल तो लगे ही रहे हैं, साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डिवाइड रूल भी लगेगा, इसमें भी डिवाइड रूल लगेगा, इसमें भी डिवाइड रूल लगेगा। और इन क्वेश्चन में जहाँ पहले हम फंक्शन सॉल्व कर पा रहे होंगे तो पहले हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे, देन हम उनका डिफरेंशियल करेंगे। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हमें एक साथ देखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ अगर क्वेश्चन नंबर 1 लें तो क्वेश्चन है I इक्वल टू यू टू दी पावर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स टू दी पावर एन। एमपी बोर्ड में आया हुआ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम लगाएंगे डिवाइड रूल। डिवाइड रूल अगर हम यहाँ लगाते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर साइन एक्स टू दी पावर एन, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर यू टू दी पावर साइन एक्स माइनस न्यूमरेटर वैसे ही रख दें यू टू दी पावर साइन एक्स एंड डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर साइन एक्स टू दी पावर एन अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दें तो साइन एक्स टू दी पावर एन का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पर डिवाइड रूल लगाया। अब डिवाइड रूल लगाने के बाद अब हम इनको फंक्शन ऑफ द फंक्शन जहाँ लगेगा वहाँ फॉर्मूला लगा के हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो साइन एक्स टू दी पावर एन का होल स्क्वायर वैसे ही बना रहेगा, साइन एक्स पावर एन ई टू दी पावर साइन एक्स। तो ये ई पावर एक्स माना जाएगा। ई पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ई पावर एक्स, ई पावर साइन एक्स का ई पावर साइन एक्स। लेकिन साइन एक्स की जगह एक्स की जगह यहाँ पर साइन एक्स लिखा है, तो इसका डिफरेंशियल हम दोबारा करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस ई पावर साइन एक्स जैसा लिखा है वैसा ही लिख दें। और साइन एक्स अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें तो साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स टू दी पावर एन। और यहाँ पर एक्स टू दी पावर एन एक्स की जगह लिखा है, इसका डिफरेंशियल हम दोबारा करें तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। इस तरीके से इसका डिफरेंशियल करेंगे। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो साइन एक्स टू दी पावर एन e टू दी पावर साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा cos एक्स माइनस e टू दी पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू दी पावर एन और x टू दी पावर n का डिफरेंशियल होगा n x टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ हम देख रहे हैं तो e टू दी पावर साइन एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लें। तो e टू दी पावर साइन एक्स हम कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा साइन एक्स टू दी पावर n इंटू कॉस एक्स माइनस, ये हम आगे लिख दें n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर n अपॉन साइन एक्स टू दी पावर n का होल स्क्वायर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने ले लिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस डी। यहाँ पर भी सबसे पहले हम डिवाइड रूल लगाएंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर हम ऊपर रखते हैं कॉस ई एक्स प्लस डी, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर कर लें डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई एक्स प्लस बी माइनस ये साइन ए एक्स प्लस बी होगा यहाँ पर। तो साइन ए एक्स प्लस बी और अभी साइन ए एक्स प्लस बी वैसा का वैसे ही रख दें और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कर दें तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो कॉस सी एक्स प्लस डी
का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा लिया है डिवाइड रूल। और अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो cos x प्लस डी, इसका अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो साइन x माना जाएगा। साइन x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x, तो हो जाएगा cos ax प्लस b। लेकिन ax प्लस b का डिफरेंशियल हम दोबारा करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ ax प्लस b। आगे अगर हम देखें तो साइन ax प्लस b cos cx प्लस डी। cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन x, तो माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन x प्लस डी। और x प्लस डी का डिफरेंशियल हम दोबारा करके लिखेंगे। हम चाहें तो यहीं पे लिख सकते हैं, और एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो एक स्टेप बढ़ा दें। cos x प्लस डी होल स्क्वायर को हम cos स्क्वायर x प्लस डी लिख सकते हैं। अभी हम दो काम एक साथ कर लें। cos स्क्वायर x प्लस डी को हम दोनों के नीचे अलग अलग करते हैं और साथ में इसका डिफरेंशियल भी करना चाहिए। हो जाएगा cos x प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी। और ax प्लस बी का हम डिफरेंशियल करेंगे तो a आएगा अपॉन cos स्क्वायर x प्लस डी प्लस साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी। और cx प्लस डी का जब डिफरेंशियल करेंगे तो c आएगा अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब अगर यहाँ हम देखें तो एक cos cx प्लस डी से एक cos cx प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा a cos ax प्लस b। और ये जो cos cx प्लस डी बचा ये ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन cos होता है sec, तो हो जाएगा sec cx प्लस डी प्लस ये c हम आगे कर दें और यहाँ पर साइन ax प्लस डी वैसे का वैसे ही बना रहेगा। एंड साइन cx प्लस डी अपॉन cos, ये दो बार हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो साइन अपॉन cos तो हो जाएगा tan cx प्लस डी। और जो एक बच गया है 1 अपॉन cos तो वो हो जाएगा sec, तो हो जाएगा sec cx प्लस डी। और ये हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। बच्चों आप एक आध स्टेप ऊपर नीचे भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बुक में आपको जो आंसर दिया है वहाँ तक आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। एमपी में 2 बार पूछा जा चुका है एमपी बोर्ड में। और कभी कभी इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन ओटी में या कॉम्पिटिशन में आ जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है ये भी आप डायरेक्ट दिमाग में ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि अगर बाई चांस कॉम्पिटिशन में या ओटी में क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व ना करना पड़े, आप डायरेक्ट कर पाए। और अगर नहीं ध्यान रहता है तो फिर आपको इसको करके देखना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्टिव में तो हमें करना ही है। मान लीजिए 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड रूल लगा देंगे। हम लिख दें डी अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन e पावर x प्लस e पावर माइनस x। और अब हम डिवाइड रूल लगाएं तो हम डिनोमिनेटर वैसे ही रख दें e पावर x प्लस e पावर माइनस x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ e पावर x प्लस e पावर। ये देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा, तो डिनोमिनेटर माइनस का है और डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये इस तरीके से हमने यहाँ पे डिवाइड रूल लगा लिया। और अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो e पावर x माइनस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर, e पावर x माइनस e पावर माइनस x। और अब अगर हम इसका डिफरेंशियल देखें e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x होगा और e पावर माइनस x का डिफरेंशियल e पावर माइनस x। और माइनस x का जब डिफरेंशियल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस e पावर माइनस x। मतलब ये कि अगर हम कहें e पावर माइनस x का डिफरेंशियल तो
तो ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल होगा माइनस ई पावर माइनस एक्स, माइनस ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर डिफरेंशियल हम कर रहे हैं ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया। और यहाँ अगर हम आगे देखें तो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये दोनों एक जैसे ब्रैकेट हैं तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें तो ई पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स, यहाँ माइनस है और इसलिए भी ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स दो बार है, तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ई पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स। इस तरीके से हम इसको लिख पाएंगे। और जब हम माइनस साइन अंदर करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ऐसे भी लिखा रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल तो होना ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करके लिख दें तो प्लस ई पावर माइनस 2x माइनस ई पावर एक्स इंटू ई पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ई पावर एक्स माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा ई पावर एक्स माइनस एक्स, तो ई पावर 0, और किसी की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। तो इस तरीके से ई पावर एक्स इंटू ई पावर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बिकॉज ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1, हमने यहाँ रफ वर्क करके आपको बता दिया था। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2 प्लस ई पावर 2x, बल्कि माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का होगा ये, एंड माइनस ई पावर माइनस 2x एंड माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस 4 अपॉन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप इसका आंसर दिमाग में सेट कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये ओटी के लिए या कॉम्पिटिशन के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और 4 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, अच्छा क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इसका डिफरेंशियल करने से पहले हम इसके फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे। पहले हम फंक्शन सॉल्व कर लें और तब डिफरेंशियल करना आसान होगा, अदरवाइज आपने ऐसे ही करना शुरू कर दिया क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लंबा हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इसके फंक्शन को सॉल्व करें, इसका मतलब ये होगा कि हम इसको रेशनलाइज कर लें, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स लिखा है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस है तो हम यहाँ प्लस कर दें, और ये नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, या यूँ करें कि हम न्यूमरेटर को यहाँ पर कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नो प्रॉब्लम, कैसे भी कर सकते हैं, चलिए ऐसे बना रहेंगे। चलिए तो हमने इसको रेशनलाइज कर लिया। हम जनरली डिनोमिनेटर का जो होता है यहाँ पर फैक्टर, उसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशनलाइजेशन में, लेकिन हम उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लॉग ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा लॉग अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो फंक्शन हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये सिंपल फंक्शन हो गया थोड़ा सा। और अब अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अगर हम लॉग एक्स इस पूरे को थोड़ी देर के लिए एक्स माने तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू, और x की जगह पूरा हमने ब्रैकेट लिया था तो इसका डिफरेंशियल हम दोबारा करेंगे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स।
इसमें cos x ऊपर को हट जाएगा तो हो जाएगा cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और अब हम यहाँ पर लगा देंगे डिवाइड रूल। डिवाइड रूल लगाएं तो डिनोमिनेटर वैसे ही रख दें cos x, और अब हम यहाँ पर डिफरेंशियल करते ही चलते हैं। डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, तो 1 का 0 हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा cos x, बीच में माइनस का साइन लगा दें। न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही रख दें 1 प्लस साइन एक्स, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो माइनस आ जाएगा, और साइन एक्स तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। एक cos से एक cos हमारा कैंसिल हो जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू cos। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हम 1 लिख देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू cos। 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 1 अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos x होता है sec x, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि जिसका आप आंसर दिमाग के अंदर रख सकते हैं। बाई चांस अगर ये क्वेश्चन ओटी में या कंपटीशन में आता है तो आप इसका आंसर sec x लिख पाए आराम से। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लें तो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। एमपी में 2 बार से पूछा जा चुका है। ये m लिखा है, अगर हम यहाँ m की जगह 1 कर दें तो ये अलग क्वेश्चन बन जाएगा y इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स। f की जगह अगर हम 2 लिख दें तो ये क्वेश्चन और बन जाएगा y इक्वल टू लॉग 1 माइनस कॉस 2x अपन 1 प्लस कॉस 2x। तो इस तरीके से बच्चों आप देख पा रहे हैं कि m की जगह अगर हम यहाँ पर कोई नंबर लिख देते हैं तो एक अलग क्वेश्चन बन जाता है, और ये एक जनरल क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और इसके बेस पर हम बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी कंपटीशन के लिए या ओटी के लिए निकाल पाएंगे। हम आपको बताएंगे, इसको पहले सॉल्व करके देखें। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में। तो बच्चों, cos x के फॉर्मूले में एक प्रॉपर्टी होती है कि हम cos x के ऐसे फॉर्मूले अप्लाई कर दें कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए, या डायरेक्ट भी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो और भी अच्छी बात है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर mx अपॉन 2, और यहाँ पर हम लिख दें 1 प्लस और cos mx का यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर mx अपॉन 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा लॉग, और 2 से 2 कैंसिल हो चुका हुआ तो हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर mx अपॉन 2, और अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास फंक्शन बचेगा log tan mx अपॉन 2। अगर बच्चों आपको ध्यान हो तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था log tan x बाई 2, तो log tan x बाई 2, तो यहाँ पर m की जगह 1 रखने से वो क्वेश्चन आपका बन रहा है। वो हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ log tan mx अपॉन 2। अगर हम इसको थोड़ी देर की log x माने, पूरे को tan mx अपॉन 2 को x मान लें, तो log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x, तो हो जाएगा 1 अपॉन tan mx अपॉन 2 इंटू जो x की जगह होता है उसका डिफरेंशियल हम दोबारा कर देते हैं, तो tan mx अपॉन 2, 1 अपॉन tan को हम लिख दें cot, तो cot mx अपॉन 2, tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, तो हो जाएगा sec स्क्वायर mx अपॉन 2, और x की जगह यहाँ पर mx अपॉन 2 है, तो इसका डिफरेंशियल दोबारा करेंगे। केस बन रहा है फंक्शन ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर हम cot को लिख दें cos mx अपॉन 2 और अपॉन sin mx अपॉन 2 इंटू sec स्क्वायर को लिख दें 1 अपॉन cos स्क्वायर
mx/2 और यहाँ पर mx/2 का जब डिफरेंशियल करेंगे तो m/2 कांस्टेंट माना जाएगा, x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा m/2, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m/2 साइन mx/2 कॉस mx/2। तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, ये हो जाएगा m/sin mx और m 1 sin mx को हम लिख दें cos mx। तो बच्चों अब देखो जरा यहाँ से आप कैसे फॉर्मूला निकाल पाएंगे। तो कुल मिला के y = log tan mx/2 है, तो उसका आंसर क्या निकला है m cos mx। अगर हम कहें यहाँ log tan x/2 होता, मतलब m की जगह 1, तो आंसर आ रहा था, अगर आप पीछे जाके देखें तो cos x आंसर मिला होगा आपको सिर्फ। अगर हम यहाँ पर m की जगह 2, तो 2x/2 मतलब ये केवल log tan x हो जाएगा, तो उस केस में आपका आंसर यहाँ m की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 2x। तो इस तरीके से आप जैसा जैसा क्वेश्चन आपका बदलता जाएगा उस तरीके से यहाँ पर आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका ओटी के लिए या कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और एक क्वेश्चन से आप उसके रिलेटेड आंसर निकाल सकते हैं। अब लिया है क्वेश्चन नंबर 6, CBSE 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर y दिया है और हमें dy/dx = ny/√x² + a² हमें प्रूफ करके बताना है। नो प्रॉब्लम, जैसे डिफरेंशियल करते हैं वैसे ही कर दें। dy/dx यहाँ पर अगर हम पूरे को x माने तो x⁴n का फॉर्मूला लगेगा nx⁴n-1, nx+√x² + a² लेकिन x की जगह यहाँ पर क्या है पूरा ब्रैकेट, इस पूरे ब्रैकेट का हम डिफरेंशियल दोबारा करेंगे x√x² + a²। तो ये nx+√x² + a²n-1 और अब अगर इसका डिफरेंशियल करते हैं तो x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए √x माने तो √x का डिफरेंशियल होता है 1/2√x, हो जाएगा 1/2 √x² + a², लेकिन x की जगह है √x² + a², इसका डिफरेंशियल हम दोबारा करेंगे तो x² का डिफरेंशियल 2x और a² कांस्टेंट माना जाएगा, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों से जब मैं पूछता हूँ कि a² का डिफरेंशियल तो कहते हैं 2a, तो 2a नहीं होगा, ये a² है कांस्टेंट माना जाता है और कांस्टेंट a² हो, a³ हो, a4 हो, इसका डिफरेंशियल 0 होगा। नहीं तो झोंक में कुछ बच्चे x² बोले 2x होता है डिफरेंशियल तो a² का 2a होता है, ऐसा मत करिएगा। a² का डिफरेंशियल यहाँ पर 0 होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो nx√x² + a²n-1, यहाँ पर ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, √x² + a² एलसीएम ले लें तो 1 के साथ आ जाएगा √x² + a² + x। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, आगे पीछे जरूर लिखे हैं, इसको म्यू माने कि x + √x² + a², पावर यहाँ n-1 है और ये पावर 1 हो जाएगी, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये आपका हो जाएगा x + √x² + a² पावर n होगा ऊपर अपॉन √x² + a²। ये चलना है dy/dx और हमें लाना है ny, तो हम देख पा रहे हैं कि dy/dx = n और इस पूरे की जगह यहाँ पर y रख देंगे n/√x² + a²। अगर हम अलग कर दें ये जो बचा x + √x² + a², ये हम देख पा रहे हैं बच्चों
स्टार्टिंग में ही हम इसको y लेके चले थे, तो इसकी जगह y लिख देंगे n अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हमें यही लाना था और ये हमारा यहाँ प्रूफ हो चुका है क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। सीबीएसई में पूछा जा चुका है क्वेश्चन y इक्वल टू अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देन हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशियल निकालें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर हम पूरे फंक्शन को अंडर रूट एक्स माने तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। लेकिन ये एक्स की जगह हमारे पास था 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इसका डिफरेंशियल हम दोबारा करेंगे और अब हम इसमें लगाएंगे डिवाइड रूल। ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ डिवाइड रूल लगाएं, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस एक्स माइनस न्यूमरेटर एंड डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये हमने डिवाइड रूल लगा दिया है, ये आपको पता है पहले से ही। तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और इसमें हम डिफरेंशियल करते हैं तो नीचे वही रहेगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स, 1 का डिफरेंशियल बच्चों 0 होगा और x का हो जाएगा 1। इसी तरीके से 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 0 प्लस 1। हमारे पास आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी आएगा माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर बच जाएगा माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हमें लाना है उस पर भी ध्यान दें। तो अगर हम देख पा रहे हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ हमें लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ इस स्टेप को, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज अगर बच्चों आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करें, ये हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया है, इसकी हम LHS लेके चलें पूरी, और उसमें हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दें, वाई की वैल्यू ये रख दें, सॉल्व कर लें, तो RHS हमारा 0 आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, अगर यहाँ एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं तो यहीं कर लेंगे तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके हो जाएंगे फैक्टर, तो हम फैक्टर कर लेंगे। ये माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस हम सबसे आगे लगा दें तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसके फैक्टर कर लें तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो अभी क्या होगा बच्चों, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस। अब देखना बच्चों, यहाँ हम काम उल्टा कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स पे अभी अंडर रूट नहीं लगा है,
अगर अब इसके अंदर रूट के अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से 1 प्लस एक्स अंदर रूट के बाहर है तो अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक 1 प्लस एक्स कैंसिल और एक 1 माइनस एक्स कैंसिल। इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि हमारा ये बन जाएगा y, ऊपर बचा 1 माइनस एक्स और नीचे आया 1 प्लस एक्स। हम यहाँ देख पा रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इसकी जगह हम y लिख दें तो हो जाएगा माइनस वाई। और अब हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस है इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा ट्रांसफर करके इक्वल टू 0। और इस प्रकार हम देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो चुका है। तो बच्चों आप इस तरीके के और क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस बुक से ले सकते हैं, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक हो। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेंगे आपका कॉन्फिडेंस हाई होता जाएगा और आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले डिफरेंशियल के सारे फॉर्मूले हमने जो बताए हैं वो आप डेली रिवाइज करते रहें। फार्मूला बेस है मैथमेटिक्स का, अगर आपको फार्मूले बहुत अच्छे से आते हैं तो मैथ्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और अगर फार्मूले आप याद नहीं कर पा रहे हैं देन मैथ्स इज टफ। मैथ्स सिंपल कब है? अगर आपको फार्मूले याद हैं। थैंक यू।